गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं इमर्सिंग मोड ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस कर लिया तो बिजनेस में रिस्क तो होती है और ई बिजनेस में काफ़ी बहुत सारी रिस्क होती हैं। एक ट्रांजेक्शन रिस्क होती है। तो ट्रांजेक्शन रिस्क में होता क्या है कि भाई सेलर डिनाई दैट द कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर और द कस्टमर डिनाइज दैट ही एवर प्लेस द ऑर्डर। दिस में बी रेफर टू एज इन फॉल्ट इन ऑर्डर टेकिंग गिविंग। अब कभी कभी ऐसा होता है, सेलर बोलने लगेगा कि आपने ऑर्डर भेजा ही नहीं है और बायर बोलेगा मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अभी एड्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। दिस intended delivery does not take place. Goods are delivered at a wrong address or goods other than ordered may be delivered. This may be regarded as default on delivery. Seller does not get the payment from the goods supplied whereas the customer claims that the payment was made. This may be referred to as default on payment. कभी कभी पेमेंट हम कर देते हैं, हमारे अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है पर वो सेलर के पास नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ से कस्टमर बोलता है मैंने तो पेमेंट कर दिया, पर वहाँ सेलर बोलता है कि मेरे पास पेमेंट नहीं आया। हो जाता है ऐसा। Those in even risks may rise for seller or buyer on account of default on order taking, giving, delivery as well as payment. नाउ डाटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। तो भाई डाटा की भी बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है। लोग आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो लोग अपने फ़ायदे के लिए भी इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा स्टोर इन द सिस्टम एंड इन राउट is exposed to a number of risks. Vital information may be stolen or modified to pursue some selfish motive or simply for fun adventure. Installing and timely updating antivirus programs and scanning the files and disks with them provide protection to your data files, folder and systems from virus attacks. तो देखा होगा भाई, आपको फिर जो एक एंटी प्रोटेक्ट वायरस होगा वो आपको डलवाना पड़ेगा। तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स जिससे कि वो आपकी फ़ाइल जो रहेंगी वो सही तरीके से आप स्कैन कर सकें और किसी प्रकार की कोई कोई वायरस अटैक ना हो पाए जिससे कि प्रॉब्लम हो। ठीक है, फाइल कभी करप्ट हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाती हैं डेटा को लेके। तो फिर डेटा को हमें बहुत अच्छी तरीके से उसको रखना होता है। तो ये डेटा स्टोरेज वाली प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। Risks of threat to intellectual property and privacy. Once the information is available over the internet, it moves out of the private domain. It then becomes difficult to protect it from being copied. Data furnished in the course of online transaction may be supplied to others who may start dumping a host of advertising and promotional literature into your ईमेल बॉक्स। आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भैया आउटसोर्सिंग जनरली होता क्या है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इसी चीज़ में रहते हैं कि भैया जनरली आउटसोर्सिंग हमारे लिए क्या होता है। तो कोई हमारे लिए काम करता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी। तो टुडे कंपटीशन इन द बिजनेस वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। को पता है कंपटीशन भयंकर तरीके से बढ़ रहा है हमारा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज प्रॉफिट। सो द मैन्युफैक्चरर्स एंड बिजनेसमैन have to find way and mean to reduce their operating expenses. One such method adopting is outsourcing. Business process outsourcing. Outsourcing was first adopted at the end 19th century under methods insist of appointing permanent staff for certain day to day activity of business. The responsibility of this task is delegated to some external agency. This agency provide qualified staff and service for the execution of tasks according to the agreed procedure, standard and term. ठीक है, आउटसोर्सिंग या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको हम बोलते हैं बीपीओ। तो इट्स रेफर टू ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली द नॉन कोर एंड of late even some of the core activity to
captive and third party specialists with the view to benefiting from their experience, expertise, and efficiency, even investment. Features of outsourcing. So, outsourcing involve getting work done by outside outsider. Work done is usually of better quality as the service provider is supposed to have expertise in the field. It helps in extension of business. The businessman can concentrate on man activity, ensures better quality in both man and subsidiary activity, scope of division of labor and benefit of capitalization. तो इंटरचेंजेबल पढ़ते हैं हम इसके फंक्शंस. सो फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग इंटरचेंजेबल और फंगेबल एक्टिविटी विच आर नॉट differentiable can be outsourced but unique activity can't be outsourced, requiring explicit knowledge which is formal and codifiable. In IT, programmers' job can be outsourced, but not that of a CEO, because CEO job involve managerial, technical, and human relations skills. Activity is measurable. You can't outsource what you cannot be measured. Activity is not interconnected to the other job. A job which is fungible, specialized, and measurable may not be outsourced if it is connected to the other critical activity within the organization. Intercorrectness may be called sequential and mutual. नीड फॉर आउटसोर्सिंग. भैया अब आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों है आपको, क्या है ज़रूरत आउटसोर्सिंग की, देखते हैं. Many firms are realizing the usefulness of the focusing on just a few areas where they have distinct capability and core competence, and contracting out of rest of the activities to their outsourcing partner. Delimiting the scope of the business enables them to focus their attention and resources on select activity for better efficiency and effectiveness. ठीक. So, outsourcing of business process outsourcing means hiring the service of a internal qualified external agency for performing certain routine business activity. जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है उनको क्वालिफाई जो होते हैं उनको हायर करके रखना कि आप हमारे लिए वर्क करो. दिस एनेबल द बिजनेसमैन टू कॉन्सनट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. जिससे कि जो बिजनेसमैन है ना वो दूसरे कामों में बिजनेस डेवलप करने में उसका फोकस पूरा का पूरा उस पर रहे. Quest of excellence. Outsourcing enables the firm to pursue excellence in two ways. One, they excel themselves in the activities that can do the best by virtue of the limited focus, and they excel by extending their capabilities through contracting out the remaining activity to those who excel in performing them. कॉस्ट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा. Division of labor and specialization beside improving quality reduce cost too. This happened due to the economies of the large scale according to the outsourcing partner as they deliver the same service to the number of organizations. Differences in prices of factor of productions across the countries are also a factor contract contributing to a cost reduction. Growth through alliance. To the extent you can avail of the service of others, your investment requirement are reduced. Others have invested on those activities for you. Therefore, you can expand rapidly as the sum amount of investable fund result in creations of large number of business outsourcing facilities, inter organizational knowledge sharing and collaborate learning.
सिंपल सा वर्ड है जो आउटसोर्सिंग को आपको पता ही चला गया कि हम इस थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हैं जिससे कि हम हमारे बिजनेस को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकें, वो ग्रोथ कर सके, इस वजह से। ओके, Due to the economic development, outsourcing more offshore outsourcing stimulates entrepreneurship, employment, export in the host country is that the country from where outsourcing is done. Okay. Concern over outsourcing. Confidentiality. Outsourcing depend on sharing a lot of vital information and knowledge. It can harm the interest of the party that outsources its process and even has a risk of competitor from get started. Sweet shopping. Outsource seek to lower their cost. They try to get maximum benefit from the low cost manpower. So the firm that go in for outsourcing look for the doing skill rather than development of the thinking skill. Ethical concern. In order to cut costs, so the outsources the work to some other country where the work is done in unethical way. For example, work is complies by doing child labor. एथिकल कंसर्न, भाई यहाँ पे भी देखा होगा आपने कहीं कहीं जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे चाइल्ड लेबर बना होता है कि चाइल्ड लेबर का काम नहीं होता। फिर भी बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो उनको किसी न किसी काम में लगा दिया जाता है, या तो फैक्ट्री में पटाखे बनाते हैं, या फिर वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या फिर वो कुछ भी छोटे छोटे कुछ ना कुछ वो काम करते जिससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और कहीं कहीं चाइल्ड लेबर नहीं होता, कभी कहीं किसी की मजबूरी भी होती है काम करना, जिससे वो अपने बच्चों को भेज देते हैं जिससे 2 वक्त की वो रोटी लेकर आए। तो रीसेंटिमेंट इन द होम कंट्री in the course of the contracting out manufacturing, marketing, research and development or IT based service that is ultimately contracted out is employment or job. This may cause resettlement back in the home country if the home country is suffering from the problem of unemployment. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे आउटसोर्सिंग की। तो आउटसोर्सिंग की बहुत सारी इम्पोर्टेंस हमने देखी हैं। ये सेविंग हो जाती है हमारी कॉस्ट की, एक्सटेंशन हमारा बिजनेस भी बढ़ जाता है, एक बेनिफिट मिल जाता है स्पेशलाइजेशन को, और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है, और बेनिफिट कंज्यूमर को भी मिलता है, और लेबर को भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है, लेबर से फ्री हो जाते हैं भाई। आप कोई भी काम आप किसी को करवाओगे भाई, एक तो आपने आउटसोर्सिंग की हेल्प ली, वो सारा का सारा डाटा आपको करके दे रहा है, और एक ये है कि आपने कोई लेबर आपने कोई 2-3 लोगों को अपॉइंट किया, फिर आप उनसे बोल रहे हैं ये डाटा आपको कलेक्ट करके लाना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आउटसोर्सिंग, ध्यान रखना, आउटसोर्सिंग मतलब होता है थर्ड पार्टी की हेल्प करना अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ओके।